हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूं मोनिका और हम लोग जो है यहाँ पे साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। साइंस के वन लाइनर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग क्यों कर रहे हैं, इसका क्या रीजन है। उसका रीजन ये है कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा लिए जाते हैं। मतलब कि जैसा एनसीईआरटी में प्रिंट है सेम डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन उठा के आपके एग्जाम में दे दिया जाता है। तो मेरा मोटिव बस इतना था कि यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट की वीडियो के अंदर, ज्यादा मिनिमम 10 मिनट की वीडियो के अंदर हम सिर्फ धीरे धीरे वो ज्यादातर क्वेश्चन का यहाँ पे जो है वो प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि काफी सारे क्वेश्चन जब हम एक बार सुनते रहते हैं वीडियो को बार बार सुनते रहते हैं ना, तो वो हमारे माइंड में सेट हो जाते हैं। तो हमने एग्जाम पेपर में देखा कि हाँ ये क्वेश्चन तो हमने वहां सुना था, तो हम उसको डायरेक्ट टिक कर देते हैं ना, हमें उसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। मेरा मोटिव सिर्फ इसकी प्रैक्टिस कराने का यही है। ठीक है, तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। रेडियम। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी? मैडम क्यूरी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज है वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरे की खोज किसने की थी? तो एक्सरे की खोज जो है वो डब्ल्यू के रॉन्टजेन ने की। एक्सरे की खोज डब्ल्यू के रॉन्टजेन ने की। चेचक की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट अपने अपने पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती रहती है ना। पृथ्वी अपने अक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये जो तेज गति है इसे हम अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी जो गति होती है वो शून्य है। अपने अक्ष में जो पृथ्वी की गति है उसकी अपेक्षा में जो हमारी गति है वो शून्य है, इस वजह से, है ना। नेक्स्ट, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक से लुप्त हो जाता है तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कोई भी कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट, एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। एक भू उपग्रह अपने अक्ष में निरंतर गति करता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। मतलब ये जो अपकेंद्र बल है वो कहाँ से प्राप्त होता है? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से, है ना। पृथ्वी द्वारा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ठीक है, नेक्स्ट, अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। अपने अक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है। वह ऐसा करता है, किस रीजन से वह ऐसा करता है? केंद्राभिमुखी बल के कारण। किसके कारण? केंद्राभिमुखी बल के कारण। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। प्रकृति के ज्ञात बलों को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल एवं प्रबल नाभिकीय बल। चारों में सबसे प्रबल है। चारों में सबसे प्रबल कौन सा होता है? तो जो गुरुत्व होता है वो चारों में सबसे प्रबल होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है तो उसे अपना वजन क्या है वो अधिक मालूम पड़ रहा है। क्यों हो रहा है? जब लिफ्ट त्वरित गति में ऊपर जा रही है। जब कोई लिफ्ट त्वरित गति में अगर ऊपर की तरफ जा रही होती है तो लिफ्ट में जो व्यक्ति बैठा है उसको क्या है? अपना वजन ज्यादा मालूम पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट, लोलक की कालावधि। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। जो लोलक होता है उसकी जो कालावधि है, उसका जो टाइम पीरियड है वो किस पे निर्भर करता है? वो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है ना। नेक्स्ट, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। जो लोलक घड़ियां होती हैं वो क्या होता है? गर्मियों में सुस्त हो जाती है, क्योंकि लोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है। गर्मियों में लोलक की जो गर्मियों में लोलक की जो लंबाई होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए लोलक घड़ियां जो है वो गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। नेक्स्ट, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। कोई भी लड़की, मतलब कोई लड़की है, अगर वो किसी भी झूले पे बैठ के झूला झूल रही है तो अगर वो लड़की उस झूले पे खड़ी हो जाती है तो जो उसका प्रदोल आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है। अगर एक सामान्य दोलक है उसका दोलन चल रहा है, ऐसे में जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होगा। जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य होगा। सेकंड, हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य हो जाते हैं। नेक्स्ट, चौथा, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता है। सामान्य दोलक का जो दोलन आयाम होता है वो समय के साथ साथ कम होता है। इन कथनों में से सही कौन सा है? तो इन कथनों में से पहला, दूसरा और चौथा जो है वो सही है ना। और जो तीसरा है वो गलत है। नेक्स्ट, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। पेंडुलम वाली जो घड़ी होती है ना वो तीव्र गति से चल सकती है। कब? शीतकाल में, मतलब सर्दियों में, है ना। क्योंकि गर्मियों में क्या होता है कि गर्मियों में जो उसकी लंबाई होती है ना दोलन की वो बढ़ जाती है। और पृथ्वी का पलायन वेग है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पृथ्वी का पलायन वेग क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना। नेक्स्ट, अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो वह वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी। अगर कोई वस्तु है उसको 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अगर अंतरिक्ष की ओर फेंका जाता है तो वह वापस पृथ्वी पर ही आ गिरेगी। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण है। चंद्रमा पे वायुमंडल न होने का क्या कारण है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग के
से कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उसके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। इस वजह से चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। ठीक है, तो आज जो है वो हमने करीब 15 से 16 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। बाकी का नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस हम कल की वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।